हेलो दोस्तों, आप सभी का रैक एजुकेशन में स्वागत है। तो हम लोग कक्षा 10 का मैथ का समांतर श्रेणी पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोगों ने बस ये देखा था कि जो एपी है, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं, यह किसको बोलते हैं, कौन होता है ये समांतर श्रेणी, एपी किसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने इसमें ये देखा था, एपी का एक व्यापक रूप देखा था कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d। मतलब ये देखा था कि इसमें हमेशा डी जोड़ने पे, जो प्रथम पद है उसमें हमेशा डी जोड़ने पर दूसरा पद आता है, फिर उस दूसरा पद में जब डी जोड़ते हैं तो तीसरा पद आता है। उसी तरह करते करते मैंने जब ए एनावा पद बताया था आपको, ए प्लस n-1 गुणे डी बताया था। तो इसी पे हम लोग आज क्वेश्चन बनाएंगे कि एनावा पद पे क्वेश्चन बहुत सारा बनाएंगे हम लोग। तो पहला वीडियो में ये सब क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि आपको जैसे ये 1 2 3 4 ये सब दे दिया है, तो इसका अगले दो पद लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये सब देखा था हम लोगों ने। फिर आपको प्रथम पद दे दिया कि 2 है और इसका सार्वधातुक जिसको डी बोलते हैं हम लोग वो 4 है, तो उसका अगला 3 4 को पद लिखिए। तो ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारा बनाया था। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और लिखिएगा एपी का एनवा पद। आज हम लोग को यही पढ़ना है, एपी का एनवा पद। इसको हम लोग ए एन से दिखाते हैं या फिर एल से भी दिखाया जाता है, ध्यान रखिएगा एल से भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास A1 A2 A3 ऐसा करते हुए एक एपी है ना। A1 A2 कहाँ तक, ए एन तक, यहाँ पे ए एन भी लिख लीजिएगा, ए एन तक एक एपी है जिसका प्रथम पद क्या है, ए है, सार्वधातुक डी है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी है, ठीक है। तो दूसरा पद क्या लिख सकते हैं, जब पहला पद था आपका जो A1 जिसको बोलते हैं वो दे दिया आपको ए, अब दूसरा पद कैसे निकलता है, इसमें डी जोड़ दीजिए दूसरा पद आ जाता है, फिर जो भी दूसरा पद आया उसमें डी जोड़ दीजिए तो तीसरा पद आ जाता है। यही ना आपको बताया हूँ। तो मैंने क्या बताया था, आप ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, इसमें डी जोड़ दीजिए तो ए प्लस 2d बन जाएगा, फिर इसमें डी जोड़ दीजिए तो ए प्लस 3d बन जाएगा। आपको याद हो तो मैंने ये बताया था। इसी तरह जब एनावा पद लिखेंगे, एनावा पद ना, तो एनावा पद लिखेंगे ए एन क्या हो जाएगा, इससे एक कम प्लस डी। तो इसका मतलब हम लोग क्या देख रहे थे, इसमें दूसरा में क्या, तीसरा में क्या आ रहा था, 2 आ रहा था, चौथा में 3 आ रहा था। तो उसी तरह एनावा में एक कम आएगा और डी से गुणा हो जाएगा और यहाँ पे ए आता था। ये सूत्र मैंने उस दिन भी, पहले दिन भी बताया था आपको। तो उसी सूत्र को आपको समझाया है सिद्ध करके यहाँ पे कि तीसरा पद को ए प्लस 3-1 डी लिख सकते हैं ना, ए प्लस 2d। तो ये आपका एनवा पद हो गया। इसको ए एन से दिखाया जाता है या फिर इसको एल से भी दिखाया जाता है। तो देखिए एनवा पद ये होता है, आपको सूत्र याद रखना है एकदम। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, लेकिन सूत्र याद कर लेंगे तो क्वेश्चन जल्दी बनता है, इसलिए मैथ में सूत्र याद करना पड़ता है, नहीं तो बिना सूत्र के भी मैथ बन जाता है। तो इसका प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी हो तो एपी का एनवा पद का सूत्र ये होता है, वही लिखा गया है बार बार। एपी का व्यापक रूप, एनवा पद का मतलब क्या होता है, व्यापक रूप जिसको बोलते हैं। अगर उसी तरह एम पद है तो उसको भी लिख सकते हैं हम लोग। देखिए कभी कभी एल से भी दिखाया जाता है एनवा पद को, अंतिम में ए एन पद, तो ए प्लस n-1 गुणे डी हो गया। तो इसको एल से भी दिखाया जाता है, ये आपको याद रखना ही है। उसके बाद आपसे बोल दिया कि एमवा पद या फिर केवा पद, तो क्या हो जाएगा, बस कुछ नहीं, एक ए प्लस एन की जगह पे एम रख दीजिए, m-1 गुणे डी। उसी तरह ए प्लस k-1 गुणे डी। क्या करना है, आपसे बोल दिया कि किसी एपी का 50वां पद बताइए, 50वां पद क्या हो गया, तो ए प्लस 50-1 गुणे डी, 50 माइनस का 1 गुणे डी, 50-1 मतलब 49, तो ए प्लस 49 डी। उसी तरह आपसे 100 पद पूछ दिया तो 100वां स्थान पर कौन सा पद होगा, तो उसी तरह ए प्लस 199 डी, ए प्लस n-1 गुणे डी, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है, छोटी छोटी चीजें, क्वेश्चन बनेगा इस पे। अब देखिए आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है कि जो अनुच्छेद 5.1 में हम लोगों ने देखा था, उसमें 5वें वर्ष में उसका मासिक वेतन क्या होगा ये बताइए। अब अनुच्छेद 5.1 क्या था, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये था आपका 5वां अनुच्छेद 5.1, ये था, ये मैंने आपको बताया था कि उसका मासिक आय क्या है। हर महीना में मासिक वेतन इसका 8,000 रुपया महीना कमाती है। और उसमें से क्या किया कि हर साल 5 बरिस की वृद्धि हो रही है, 500 रुपया का वृद्धि हो रहा है। तो पहला साल में 8,000 रुपया पर मंथ मिल रहा था, हर महीना में 8,000 रुपया मिल रहा था। और दूसरा साल क्या हो गया, 8,500 रुपया महीना मिलने लगा। फिर तीसरा साल में 9,000 रुपया महीना मिलने लगा। कैसे मिला ये, बोला था कि
आपका हमेशा एक साल में 500 रुपया का आपका वृद्धि होगा आपके महीना में। तो इसी में आपसे पूछ रहा है ना कि 5वां वर्ष में इसका कितना वेतन होगा। तो ध्यान दीजिए कि पहले वर्ष का वेतन इसका कितना था, 8,000 रुपया था। अब दूसरा वर्ष में इसका वेतन कितना हो जाएगा, 500 रुपया बढ़ जाएगा ना, तो 8,500। उसी तरह तीसरा वर्ष में 9,000 रुपया। फिर 5वां वर्ष में आपसे पूछा है था 5वां वर्ष में कितना हो जाएगा वेतन, तो देखिए तीसरा वर्ष में इतना है, तो चौथा वर्ष में क्या हो जाएगा 9,500। फिर उसी तरह इसमें 500 फिर जोड़ देंगे, ये 5वां वर्ष में कितना हो जाएगा 10,000 रुपये महीना मिलने लगेगा इसको। तो यही पूछा था आपसे। देखिए तो ऐसे तो आपने जोड़ जोड़ के निकाल लिया, लेकिन अब मैं यहीं से पूछ दूं कि आपको 25वां वर्ष में बताइए, 25वां वर्ष में 25 वर्ष बाद, आज से 25 वर्ष बाद उसका वेतन कितना होगा। 25 वर्ष बाद वेतन उसका कितना होगा, मतलब 25 वर्ष बाद महीना उसको कितना मिलेगा। तो आप इसमें जोड़िए 500, फिर जोड़िए इसमें, फिर 500 जोड़िए, फिर इसमें 500 जोड़िए, तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा ना। तो इसलिए सबसे आसान तरीका क्या है आपको कि ये देखिए एपी में बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यह एक एपी बन रही है, ठीक है। पहला पद जिसका 8,000 रुपया पहला साल में, दूसरा साल में 8,500 रुपये महीना मिल रहा था उसको, तीसरा साल में 9,000 रुपया महीना मिलने लगा उसको। तो ये एक एपी बन गया। जब एपी बन गया तो आपको 5वां पद कहे या फिर कोई भी पद कहे, आपसे मान लिया मैंने बोला कि 25 साल बाद उसका वेतन कितना होगा, तो मतलब ये 25 निकालना है। 25वां पद क्या होगा, तो 25वां पद क्या होता है, एनवां पद का सूत्र क्या होता है, अगर एपी बनता है तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी, सूत्र अगर आपको याद हो तो 25वां पद निकालना है, मतलब एन की जगह पर क्या रखना है 25 रखना है। तो ए प्लस 25 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 1 गुणे डी, मैंने बोला था एक कम हो जाता है, ए प्लस 24 डी। तो 25वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस 24 डी। अब पहला पद क्या था, पहला साल में आप इसको 8,000 रुपये मिल रहा था, डी कितना है सार्वंतर। सार्वंतर क्या होता है, इसमें से घटाइए कितना आ रहा है, कितना वृद्धि हो रहा है ना हर मंथ में, नहीं हर साल में वृद्धि हो रहा था 500 रुपये का। तो 24 गुणे डी, डी क्या था 500 था, निकाल लीजिए 25 साल में उस बाद उसका कितना वेतन हो जाएगा, कितना महीना मिलेगा उसको। तो कितना हो जाएगा, देखिए ये 8,000 था आपका, प्लस ये 24 में 5 में गुणा कीजिए। जीरो तो आपको पता ही है, जीरो ऐसे ही रख दिया जाता है, 2 जीरो रख दीजिए, फिर 5 में कर दीजिए 24 में, 5 के 20 के जीरो हाथ में लगा दो, 5 दूनी का 10 दो 12, ये इसमें जोड़ दीजिए। देखिए 12,000 में 8,000 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20,000 हो गया ना। तो 20,000 ये रुपया का चिन्ह हो गया, तो 20,000 रुपया महीना इसको मिलने लगेगा 25 साल बाद। आइए अब फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि एपी का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब एपी का 10वां पद आप सबसे पहले कैसे बनाएंगे इसको ना, तभी ना नंबर लेना है परीक्षा में। आप लिखेंगे, दिया गया है, आपको हमेशा लिखना है परीक्षा में, दिया गया है कोई सा भी क्वेश्चन है आपको ये लिखना है, दिया गया है प्रथम पद a1 बराबर, प्रथम पद कितना है 2, दूसरा पद a2 बराबर क्या है 7 है। तो इसलिए लिखेंगे आप सार्वंतर। सार्वंतर जिसको डी बोलते हैं वो क्या होता है, दूसरा पद में से उसके पिछला वाला पद ना, पहला पद को घटा दीजिए। तो क्या है 7 में से 2 गया, कितना हो गया 5, सार्वंतर आ गया 5। तो ये मैं लिख के बता दे रहा हूँ एक बार, सर हमेशा नहीं लिखूंगा, ठीक है, आप बोल दूंगा लिखते रहिएगा। तो सार्वंतर क्या हो जाएगा 5 हो गया, प्रथम पद 2 हो गया। प्रथम पद को ही ए से दिखाते थे हम लोग, आपको याद हो। अब आपसे पूछा है 10वां पद, तो आप लिखेंगे कि हम लोग जानते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो एनवां पद होता है ए एन जिसको दिखाते हैं, इसका सूत्र क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी होता है। उसी तरह जब आपसे पूछा गया 10वां पद, तो मतलब एन की जगह पर क्या रखना है 10 रख देना है। 10वां पद क्या हो जाएगा ए प्लस, ये 10 में से 1 जाएगा, एन की जगह पर 10 रखिएगा, 10 में से 1 गया 9, ए प्लस 9 डी हो गया। तो ए की जगह पर क्या रखेंगे, क्या था 2 था, प्लस 9 गुणे डी, डी क्या आया है 5 आया है आपका, रख दीजिए बस सूत्र में। क्या हो गया 2 प्लस ये 9 5 क्या हो गया 45, क्या आ गया आपका 47 आ गया आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक एपी है, इसका कौन सा पद -81 है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद शून्य है।
अब देखिए सबसे पहले ये इसमें 2 क्वेश्चन पूछ दिया है। पहले इस क्वेश्चन को बनाते हैं कि इस एपी का कौन सा पद -18 है। आप क्या लिखेंगे, दिया गया है प्रथम पद बराबर 21, दूसरा पद बराबर 18, तो इसलिए सार्ववांतर क्या लिखेंगे, सार्ववांतर डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए, या फिर इसमें से ये कोई भी पद घटाइए, ठीक है। तो क्या हो गया, 18 में से क्या घटाइए, 21 घटाइए, कितना आ गया, -3 आ गया ना। तो अब बोल रहा है कि कौन सा पद -81 है, कौन सा पद, मतलब एन निकालना है आपको। ध्यान रखिए कौन सा पद, यही समझना है क्वेश्चन को। ये दूसरा पद आपसे पूछता, तीसरा पद आपसे पूछता, 10वां पद आपसे पूछता, तो आप तुरंत निकाल देते। आपको 10वां पद का सूत्र पता है कि nवां पद का सूत्र क्या होता है, चूंकि nवां पद बराबर a + n-1 गुणे d होता है, ये सूत्र होता है। लेकिन आपसे बोल रहा है कि इसका कौन सा पद 81 है, -81 है, इसका मतलब n हम लोग को निकालना है। जब पूछेगा कौन सा पद n निकालना है, जब पद दे दिया गया है यहाँ पे कौन सा पद -81 है, मतलब आपको nवां पद -81 दे दिया गया है यहाँ पे। अब जो a है आपका क्या आया है, a1, पहला पद को a बोलते हैं, प्लस n-1 गुणे d, सार्ववांतर कितना है, d -3 है। तो यहाँ से आपको n निकालना है, ये आपका समीकरण बन गया। आप समीकरण को हल कर दीजिए, n निकल जाएगा आपको। तो यही आपको समझना है कि जब आपको पद दिया गया है तो वहाँ पे n निकालना है, मतलब दे दिया गया है आपका nवां पद ही दे दिया है आपको, तो n निकालना है। तो कितनी संख्या है इसमें एपी, तो इसमें कौन सा पद -81 है, ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट आंसर निकाल दीजिए जल्दी से। ये -81 था बराबर 21, देखिए ये गुणा होगा -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। देखिए क्या है, ये डी यहाँ पे लिखिए चाहे यहाँ पे लिखिए, बात एक ही होता है ना, 2 गुणे 3 या फिर 3 गुणे 2 एक ही चीज़ है। इसलिए -3 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, -3 यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, उसको उधर भेज दीजिए। तो 3 n-1 21, अब उधर जाएगा ये 81, तो क्या बन जाएगा, माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। ये जो माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 n-1 बराबर, अब इसको जोड़ दीजिए, 102 हो गया। n-1 बराबर क्या हो गया, 102 बटा में, ये गुणा में है तो 3 बटा में चला जाएगा। ये कटा दीजिए, कट जाएगा क्या, देखिए कट जाएगा, 3 का 9, 3 चौके 12। तो n बराबर क्या हो गया, वो 34 था, ये माइनस में है, उधर जाके एक प्लस ऐड में हो जाएगा, तो ये 35 हो गया। मतलब क्या लिखेंगे कि अतः 35वां पद -81 है। समझ गए, हम आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि इस एपी का 35वां पद बता दीजिए क्या होगा। तो एपी का 35वां पद आपसे क्वेश्चन में पूछता है, तो आप फटाक से निकाल देते हैं। 35वां पद का सूत्र क्या होता है, तो a + n-1 मतलब 34 डी, a + 34 डी, और a का मान रख देते, डी का मान रख देते, आपका निकालिएगा तो कितना आएगा, -85 आएगा, -85 आएगा। अब इसी क्वेश्चन में उल्टा कर दिया है कि बोल दिया है ये कि आपको 85 है nवां पद, तो कितना n है वो निकालिए। तो आपको ऐसे देना है, ठीक है, उल्टा दे दिया, इसमें ये निकालना है, ये दे दिया है। लेकिन इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था, ये निकालना था, ये n दिया हुआ था, ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखिए इसी क्वेश्चन में दूसरा चीज़ क्या पूछ रहा है कि इसका एपी का कौन सा पद शून्य है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सा पद -81 है, तो इसमें कौन सा पद शून्य है। देखिए ये घटता एपी है, घटता एपी मतलब ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो कभी ना कभी देखिए 18, 15, कभी ना कभी 0 आएगा ही। तो कौन सा पद कितना नंबर पे आएगा ये 0, पहला नंबर पे तो 21 है, दूसरा नंबर पे ये है, तो कौन नंबर पे आएगा 0, मतलब कौन सा पद 0 है। तो बस यही सूत्र लगाएंगे, बस यहाँ पे 0 दे दिया इस बार। ध्यान दीजिए, इसी सूत्र में देखिए मैं बनाता हूँ। ये पहला का आंसर हो गया। फिर इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछा है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि an बराबर a + n-1 गुणे डी होता है। अब कौन सा पद शून्य है, मान लीजिए इसका nवां पद शून्य है, 0 मान लिया। अब a क्या दिया था आपको, 21 दिया था, प्लस n-1 गुणे डी, कौन सा पद है, मतलब n निकालना है आपको, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा।
अब क्या बन गया ये मैं बोला था प्लस माइनस माइनस हो जाता है n-1। अब इसको उधर भेजा कर दीजिए बराबर 21। ये 0 जाएगा उधर तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 0 घटेगा 21 में तो 21 ही रहेगा। तो n-1 बराबर 21, ये 3 दो गुणा में था, इधर आके बटा में चला जाएगा, 3 7 21, n बराबर क्या हो गया 7 था, उधर से 1 आके जुड़ गया 8। अतः 8वां पद इस एपी का क्या है, 0 है। 8वां पद इसका 0 होगा। इसका मतलब आपसे कोई पूछेगा कि उस एपी का 8वां पद बताइए, 8वां पद मतलब A8, तो आप सूत्र से निकालिएगा ना तो 0 आएगा, निकाल के देख लीजिएगा। ठीक है, उसी को तो हम लोग 8वां पद जो एन है वही तो देखिए 0 माने थे, वहीं से तो बनाए थे इसको। अतः 8वां पद 0 है, ये आएगा आंसर आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है कि वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। मतलब एपी निर्धारित कीजिए मतलब एपी बताइए, एपी बताइए मतलब मैंने आपको क्या बोला था, एपी हम लोग बनाए थे ना लिखकर। मैं क्या बोल रहा था देखिए, आपको याद हो पहला वीडियो में कि पहला पद दे देता था 3 है और सारा वो आंसर दे दिया 2 है, तो बोल रहा था एपी बनाइए। एपी बनाइए मतलब एपी को निर्धारित कीजिए, बताइए कि पहला पद ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2 डी, यही निकलता था ना एपी। पहला पद हो गया 3, तो इसमें डी जोड़िए 5, फिर 5 में डी जोड़िए मतलब 5 में 2 जोड़िए 7, फिर इसमें भी सर्वांतर को जोड़िए 2 जोड़ दीजिए 9, फिर 11, ऐसे करते करते ये हो गया आपका एपी, यही बना था ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए और डी पता हो जाए तो हम लोग एपी फटाक दिया लिख देंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एपी का व्यापक रूप ए प्लस डी ए प्लस 2 डी ए प्लस 3 डी ए प्लस n-1 गुणे डी, व्यापक रूप पता है, तो बस ए और डी मिल जाए बस अपना काम हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में घुमाया क्या है, देखिए बोला है कि तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। इसका मतलब क्या होता है कि हम देखिए हम लोग क्या जानते हैं, आप लिखेंगे चूंकि दिया गया है, ये आपको हमेशा लिखना है हर क्वेश्चन में, दिया गया है तीसरा पद मतलब A3 बराबर 5 है, 7वां पद मतलब A7 ना, 7वां पद बराबर 9 है, ये दोनों दिया गया है। अब आप लिखेंगे कि चूंकि हम लोग जानते हैं कि nवां पद का सूत्र A प्लस n-1 गुणे डी होता है, तो यहाँ पे तीसरा पद मतलब ए की जगह पर 3 रख दीजिए, सॉरी ए नहीं, एन की जगह पर 3 रख दीजिए, तो ए 3 तीसरा पद बराबर ए प्लस n-1 मतलब 3 माइनस का 1 गुणे डी हो जाएगा। अब तीसरा पद आपको क्या दिया है, 5 दिया है, तो तीसरा पद की जगह पर क्या रख दीजिए 5 बराबर ए प्लस 3 में से गया क्या हो गया 2d। उसी तरह इसमें अब 7वां पद आपको क्या दिया है, इसमें भी सूत्र लगाइए, ए नवा पद बराबर ए प्लस n-1 गुणे डी, तो 7वां पद क्या हो जाएगा, एन की जगह पर क्या रख दीजिए 7 बराबर ए प्लस 7 में से 1 घटेगा क्या हो जाएगा 6d ना, डायरेक्ट 6d लिख दीजिए, या फिर चलिए 7 माइनस 1 ही लिख देते हैं। ये 7वां पद क्या दिया आपको 9 दिया है, ठीक है 7वां पद 9 है, A7 बराबर 9, तो ए प्लस 7वां पद मतलब 6d, तो यही आपको बनाना था। आप ध्यान देंगे यहाँ पे आपको 2 समीकरण मिल गया, और 2 समीकरण में x और y जिसे हल किए थे 2 समीकरण, अगर आपको ध्यान हो तो वैसा ही क्वेश्चन बन गया। आप तो अब क्या करना है, इसको हल करना है आपको, तो 2 समीकरण को हल करना तो आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे इसको लिख दूं मैं a प्लस 6d बराबर 9, और ये क्या है a प्लस 2d बराबर 5, क्या करेंगे इसको घटा देंगे, घटाते हैं तो घटा में चिन्ह बदलता है नीचे वाला, फिर जुड़ता है ना, तो वो सब बचपन में करते थे, ये सब तो छोड़िए, डायरेक्ट घटा दीजिए ना। 6 में से 2 गया कितना हो गया 4d बराबर 9 में से 5 गया क्या हो गया, ये चिन्ह बदलने की जरूरत भी नहीं है, 100 में से 5 गया 4, ठीक है, तो ये d बराबर क्या हो गया 4/4 मतलब 1 आ गया। अब क्या करते थे, d जब 1 आ गया तो आपको ध्यान हो, अब इसके बाद किसी भी एक समीकरण में मान रख देते थे, तो मतलब आप क्या लिखेंगे d बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर, यहीं पर रख देता हूँ, 5 बराबर a प्लस 2 गुणे डी की जगह पर कितना आया था 1 आया था, 1 रख दिया हम लोगों ने, तो 2 में 1 में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, और 5 ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में 2 हो जाएगा बराबर a, मतलब 5 में से 2 गया 3, 3 बराबर a, क्या लिखेंगे यहाँ पे
3 बराबर ए, मतलब ए का मान आ गया 3, डी का मान आ गया 1, ए डी मिल गया। तो अब क्या, अब तो बच्चा भी निकाल देगा। ए डी मिल गया, ए मतलब 3, डी 1, मतलब एक एक जोड़ते जाइए, 3 1 4 1 5 1 6, एक एक जोड़ते जाइए। एपी का व्यापक रूप आपको पता ही है, ए प्लस डी, डी डी जोड़ते जाइए। अतः वांछित एपी, वांछित मतलब जो निकालना होता है, ये है आंसर हो गया। समझ गए होंगे ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आसान है लेकिन ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन आपको बनाना है, हमेशा आपको 2 समीकरण दे देगा, आपको हल करना होगा। समीकरण को हल करना आपको आता होगा, क्योंकि मैं इससे पहले पढ़ा चुका हूँ आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण। उसमें समीकरण को हल करने का बहुत सारा तरीका बताया हूँ, लगभग 3 तरीका था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब बोला है, क्या संख्याओं की सूची में कोई पद 301 है? कोई पद 301 है। मैं क्या बोला था, कोई पद मतलब n पूछना चाह रहा है आपसे। 301 है मतलब कि वह पद है, मतलब an। n तो पता ही नहीं है ना कौन सा पद है ये। मैं आपसे बोलता कि 7वां पद, आपको अभी अभी अभी, अभी क्वेश्चन में दिया था कि 7वां पद 9 है, मतलब 7वां पद 9 है, हम लोग को तो पता था। लेकिन यही क्वेश्चन ने पूछ दिया कि कौन सा पद आपका 9 है, ये तो नहीं पता n आपको, ये निकालना पड़ जाएगा। तो निकालेंगे तो आपको आएगा कि 7वां पद n 9 है। तो उसी तरह इस क्वेश्चन में दे दिया गया है, मतलब an दिया है आपको। आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि सबसे पहले चीज देखना होता है कि एपी है कि नहीं ना। एपी नहीं रहेगा तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। इसमें से घटा के देख लीजिए, 7 में से 11 में से 5 गया 6, 17 में से 11 गया 6, 23 में से 7 गया 6, हमेशा 6 6 आ रहा है ना, मतलब सारा अंतर हमेशा समान है, जैसे समांतर श्रेणी है, मतलब एपी है। तो जब समांतर श्रेणी है या जब एपी है तो आप क्या लिखेंगे? प्रथम पद बराबर, प्रथम पद को हम लोग ए से दिखाते हैं ना, क्या है यहाँ पे 5 है, फिर दूसरा पद 11 है। तो आप क्या लिखेंगे कि यहाँ से सार्वअंतर बराबर, इन दोनों से ना निकलता है ना सार्वअंतर बराबर, जिसको डी से दिखाते हैं, a2 माइनस a1 होता है। a2 है 11, a1 है 5, 11 में से 5 घट गया, क्या हो गया? 6 हो गया। तो सार्वअंतर आपका 6 आ गया। अब क्या करेंगे, आप लगा दीजिए सूत्र अपना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। अब बोल रहा है कि कौन सा पद, मतलब एन निकालना है आपको, कौन सा पद 301 है। हम लोगों ने मान लिया कि nवां पद इसका 301 है और ए 11 दिया ही है, सार्वअंतर आपका 6 दिया ही है। बस एन निकाल लीजिए, क्या करना है, 301, 11 को उधर ला दीजिए, माइनस में ऊपर चल जाएगा, उधर प्लस में था तो ये n माइनस 1 गुणे 6। अब देखिए इसमें से 11 घटा दीजिए, 301 में से सबसे पहले देखिए 1 घटा दीजिए, 300 हो जाएगा, फिर 10 घटा दीजिए तो 290 हो जाएगा। अब देखिए 290 बटा में 6 बराबर n माइनस का 1, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 45 दूनी का 90, 145 बटा 3 आ गया। तो n क्या हो जाएगा, 145 बटा 3, ये प्लस आके n एक ये जुड़ जाएगा ना, ये माइनस में उधर आके प्लस आ गया, तो n का मान निकल गया। अब ये बटा पर जोड़ निकाल दीजिए, 145 प्लस 3 बटा 9, तो 145 प्लस 3 कितना हो गया, 148 बटा में 3। अब कटाइए, ये कटता है क्या? नहीं कटेगा ना, दशमलव में आएगा। कटा के देखिए इसको, क्या आ रहा है, दशमलव में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लिखेंगे n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, अतः 301 संख्याओं की दी हुई सूची का कोई पद है ही नहीं। मतलब ये क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि इसका कौन सा पद 301 है, तो कोई पद 301 है नहीं है, तो आप यही लिखेंगे आंसर में, अतः संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है, कोई सा पद है ही नहीं। क्वेश्चन ही मतलब उसमें कोई सा ऐसा पद है ही नहीं, मतलब n क्यों, क्योंकि दशमलव में आ गया था। आप ही सोचिए, मैं आपसे बोलूं कि 2 3 5 7 ऐसा दे दिया, ठीक है। आपसे पूछूंगा इसका तीसरा पद क्या है, तो आप बोलेंगे 5 है। आपसे बोलूंगा चौथा पद क्या है, 7 है। आपसे बोलूंगा कि इसका 3.5वां पद क्या है, आप क्या बताएंगे? ये बोलेंगे कि ये दशमलव में पद थोड़ी होता है।
अब यही बोलेंगे ना कि पागल हो क्या, दशमलव में पद कैसे हो जाएगा। तो इसलिए ये धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, मतलब कि दशमलव में नहीं होना चाहिए। ठीक है, दशमलव में आएगा तो आप बोल देंगे ऐसा कोई पद है ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। ये देखिए, ये क्वेश्चन मस्त एकदम क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। सोचिए, 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। मतलब समझिए ध्यान से, यहाँ पे 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। अब बताइए आपके पास 2 अंकों की कितनी संख्या है। आपके पास 2 अंकों की 10 से स्टार्ट होता है, 10, 11, 12, 13, ऐसे लिखेंगे। कितनी कुल संख्या है आपके पास? 99 तक जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। तो 99 तक जाएगा। तो कुल आपके पास 2 अंकों की इतनी संख्या है, लेकिन ये बोल रहा है कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है। अब 3 से विभाज्य मतलब 3 से भाग लग जाए। तो 3 से भाग किसमें लगेगा? इसमें नहीं लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लग जाएगा, इसमें भी नहीं लगेगा, इसके आगे 14 है, इसमें भी नहीं लगेगा, इसके आगे 15 है, इसमें लग जाएगा। मतलब कि संख्या क्या हो गया हम लोग को? पहला तो संख्या तो क्या होगा? 12, उसके बाद क्या होगा? 15, फिर इसके बाद 3 से भागा लगने वाला क्या आएगा? 18 ना। 3 चौके 12, 3 5 15, 3 छक्के 18, 3 7 21। उसके बाद 99 में 3 से भागा लग जाएगा, इसलिए अंतिम में 99 भी होगा। अगर 99 में नहीं लगता तो हम लोग इसको 98 इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो 99 अंतिम पद हो गया। इसका मतलब कि जो हम लोगों ने, ये तो नहीं लिखना है आपको। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, तो आप लिखेंगे 2 अंकों वाली कुल संख्याएं जो 3 से विभाज्य है वो निम्न है। ये लिखिए आप। तो देखिए क्या लिखा मैंने, 2 अंकों वाली कुल संख्याएं जो 3 से विभाज्य है वो 12, 15, 18, 21, 99 तक ना, 99 है, जो कि एक एपी बन रही है। ध्यान दीजिए, एपी बन रहा है यहाँ पे। आप घटा के देख लीजिए, दूसरा पद में से पहला पद घटाइए, 3 इसमें भी घटाइए, 3 इसमें भी घटाइए, 3 आ रहा है, मतलब एपी बन रहा है। तो आपको बोल रहा है कि कुल कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है। कितनी संख्या है? देखिए, एक तो एक एक, ये 2, 3, 4 और 99 तक है। गिनिएगा तो समय लग जाएगा ना, तो इसलिए सूत्र पे डायरेक्ट लगा दीजिए कितने हैं। एन निकालना है यहाँ पे। अंतिम पद पता है आपको? अंतिम पद को क्या बोलते हैं? एन, एनवा पद। इसको क्या बोला था? अंतिम पद एन पद, या फिर एल भी बताते हैं। एन अंतिम पद को एल से भी दिखाते थे, याद हो आपको तो इसलिए आप यहाँ पर लिखेंगे एपी बना रही है, जिसका प्रथम पद a1 बराबर 12 है, दूसरा पद 15 है, इसलिए इसका सार्वधातुक क्या हो जाएगा? a2 माइनस का a1। 15 में से 12 गया, सार्वधातुक हो गया 3। अब हम लोग को क्या पता है कि चूंकि nवा पद इसका a प्लस n माइनस 1 गुणे डी, ये सूत्र होता है nवा पद का। अब कौन सा पद इसका 99 है ये पता चल जाए, तो हम लोग को पता चल जाएगा इसमें कुल कितने पद हैं। जो 99 है, मान लिया हम लोगों ने इसमें कुल n है ना, nवा पद 99 है। तो यहाँ से जो हम लोग का n निकलेगा तो इसमें निकल जाएगा कि कुल कितने पद है यहाँ पे। मतलब कौन सा पद 99 है? पहला पद तो ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, चौथा पद ये है। उसी तरह nवा पद 99 है, तो n का मान निकल जाए, बस हो जाएगा कुल संख्या है, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो आपका पहला पद हो गया 12 प्लस n माइनस 1 गुणे सार्वधातुक डी, कितना है? 3 है। अब क्या करेंगे? 99 में से 12 को घटा दीजिए, बराबर n माइनस 1 गुणे 3। अब देखिए 99 में से 12 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। ये सब तो आपको आता ही होगा ना। 87, ये गुणा में है तो इधर आके भागा में हो जाएगा, बराबर n माइनस का 1। अब 3 से ये कटाइए, कटेगा क्या? 3 दूनी का 6, 3 नवा 27, 29 हो गया। अब 29 बराबर n माइनस का 1, n बराबर क्या हो गया? 29। ये इधर माइनस में है 1, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, n का मान निकल जाएगा। n का मान ही तो निकालना था, 30 हो गया, मतलब कि n बराबर 30 आ गया। क्या लिखेंगे? अतः कुल 30 संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा इसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। लिख लीजिएगा अंत में कि अतः कुल 30 संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य है।
वो 2 वाली था ना, 2 अंकों वाली था, उसी तरह 3 अंकों वाला, 4 अंकों वाला कुछ भी पूछ सकता है आपकी परीक्षा में, इसलिए तैयार रहिएगा वैसे क्वेश्चन के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है फूल की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 10 गुलाब के पौधे। मतलब पंक्ति समझते हैं ना, मतलब कि आप क्यारी बना रहे हैं, मतलब कि खेत में जिसे कि आप इसे क्यारी बना बना के पौधा लगाते हैं ना, तो एक क्यारी में जो पहला पंक्ति है, इसे लाइन से एक पंक्ति बनाए, इसमें फूल लगाएं। कितना फूल लगा दिए? 23 फूल लगा दिए। फिर दूसरा पंक्ति में आप कितना फूल लगा दिए? 21 फूल लगाए। तीसरा पंक्ति में कितना लगाए? 19 फूल लगाए। तो उसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? सोच लीजिए, कुल कितनी पंक्तियां हैं, ये पूछना है आपसे। आप ध्यान देंगे तो पहला पंक्ति में 23 गो, दूसरा पंक्ति में 21 गो, फिर 19 गो, घटते जा रहा है। और देखिए कितना घट रहा है, 3-3 घटते जा रहा है ना, नहीं 2-2 घट रहा है, तो इसका सारा अंतर 2 हो गया। अब पहला पद पता ही है और बोल रहा है कि जो अंतिम वाला पंक्ति है उसमें 5 गो पौधे हैं, तो अंतिम वाला आपको दे दिया 5, अंतिम पद जिसको एन बोलते हैं वो तो 5 हो गया। अब कुल कितनी पंक्तियां हैं तो निकाल नहीं देंगे आप, एन निकाल दीजिए। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है, देखिए ऐसे लिखिएगा, पहली दूसरी तीसरी ऐसे डॉट लगा दीजिए, मतलब कहाँ तक जाएगा, ऐसे आगे तक। पहले दूसरी तीसरी पंक्तियों में गुलाब के पौधों की संख्या क्रमशः 23, 21, 19 ये है। ठीक है, ये मान लिया आपने, जो कि एक एपी बना रही है। क्या लिखेंगे, आपके एनसीईआरटी में ये दिया है हाल, ऐसे ही लिखना है आपको, जो कि एक एपी है। तो इसलिए आपसे क्या पूछा गया कि अगर अंतिमवा जो क्यारी है, अंतिम में 5 है, ठीक, ये पहला दूसरा तीसरा, उसी तरह ये बीच में बहुत सारा हो सकते हैं, अंतिम में 5 है, तो कितना कुल पद है, एन बराबर कितना है, कुल पद का मतलब एन कितना है। तो आप लिखेंगे यह एपी है, तो इसका प्रथम पद लिखिएगा, प्रथम पद बराबर A1 बराबर, जिसको हम लोग ए दिखाते हैं, 23 है, दूसरा पद 21 है, तो इसका डी कितना हो गया, देखिए इसमें से एक घटा दीजिए, A2 माइनस का A1, दूसरा पद में से पहला पद को घटा दीजिए, तो ये -2 आ गया। ठीक है, तो उसी तरह अब आपको पता है कि n पद का सूत्र क्या होता है, n बराबर a प्लस n माइनस का 1 गुणे डी। अब बोल रहा है कि अंतिम पद में 5 है, अंतिमवा पद जिसको हम लोग an मान लिए 5 है, तो यहाँ से हम लोग n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, डी की जगह पर -2 है, a की जगह पर 23 है, रख दीजिए। हम लोग nवा पद को मान लिए 5 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग n का मान निकाल लेंगे, जितना आएगा उतना क्यारी हो जाएगा। पहला क्यारी में 23 था, दूसरा क्यारी में इतना था 23, तीसरा क्यारी में 19 था, तो nवा क्यारी में 5 पौधे हैं, तो कितना क्यारी है, nवा क्यारी मतलब n क्यारी, तो कुल कितनी क्यारी है, तो n का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको निकाल लीजिए। अब क्या करना है, 5 बराबर 23, ये देखिए माइनस प्लस माइनस ऐसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था आपको। अब ये माइनस में है, उधर भेज दीजिए ताकि प्लस में बन जाए। जब x का मान निकालते हैं तो x का मान प्लस में निकालना होता है ना, इसलिए x को उधर भेज देते हैं, जो x के अलावा जो भी बचा है उसको उधर भेज देते हैं। देखिए, तो 5 को उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये n-1, ये 23 में से 5 घटा कितना होगा, क्या बचेगा बताइए, 18 बचेगा। n-1 क्या हो गया, 18 बटा में 2 जब गुणा में था, इधर आके बटा में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9। तो उसी तरह n बराबर कितना आ गया 9 प्लस, ये माइनस में है तो एक जाके उधर प्लस में हो जाएगा, तो 10, तो 10 गो आ गया n। इसका मतलब अतः फूलों की क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। अच्छा क्वेश्चन था, समझ गए होंगे, आसानी था। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि इस एपी का अंतिम पद से, इसको काट लीजिए, इसको नहीं लिखिए, ये तो बस ऐसे ही दे दिया है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद की ओर लिखा है ना, इस
अंतिम पद से मतलब प्रथम की ओर, मतलब ये बोल रहा है, इसका बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये प्रथम से नहीं पूछ रहा है। देखिए हम लोग क्वेश्चन निकालते थे कि तीसरा पद बताओ, तीसरा पद क्या है यहाँ पे 4 है, तो ये क्या है तीसरा पद, प्रथम से ना, प्रथम मतलब इधर से, प्रथम पद क्या है 10 है, तो इधर से, लेकिन यही बोल दिया कि इधर से बताइए, पीछे से, प्रथम पद की ओर, प्रथम पद की ओर जा रहे हैं, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब आपसे पूछता कि ये प्रथम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो आप सूत्र लगा देते क्या, A11 ना, एन की जगह पे 11, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, अंतिम पद से 11वां पद हो रहा है, अंतिम पद से 11वां पद मतलब ये नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। तो देखिए इसके लिए मैंने एक सूत्र बनाया है यहाँ पे, अंतिम से केवा पद निकालना है, तो प्रथम से n माइनस के प्लस 1वां पद हो जाएगा। कैसे, देखिए कैसे इसको मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए 1 2 3 4 7 तक एपी है ना, ये एपी है एक जो 7 तक है, दे दिया गया है, 7 ही तक है बस, तो 7 तक है मतलब n बराबर 7 हो गया, ठीक है। कुल पद अंतिम पद मतलब 7 हो गया, an बराबर 7 हो गया, और n भी 7 ही है ना, 1 2 3 4 7, 7 तक है, तो n बराबर यहाँ पे 7 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपसे पूछा कि प्रथम से तीसरा पद, हम लोग जितना भी क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, पहला पद मतलब 1, दूसरा पद जो हम लोग ने दूसरा पद देखा था वो 2 था, तो ये क्या था, प्रथम से था, प्रथम से 1, प्रथम से दूसरा पद। अब आपसे पूछेगा अंतिम से प्रथम पद, अंतिम से प्रथम पद 7 है, अंतिम से दूसरा पद 6 है, अंतिम से तीसरा पद 5 है। तो मैं आपसे पूछूं कि अंतिम से तीसरा पद, अंतिम से तीसरा पद, तीनवा पद ना, अंतिम से तीनवा पद क्या होगा, ये 5 है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि अंतिम से जो तीनवा पद है वो शुरू से कौन सा पद होगा। तो अंतिम से जो तीनवा पद है, ध्यान दीजिए, शुरू से कौन सा पद है, 1 2 3 4 5, वो 5वां पद है, शुरू से 5वां पद, मतलब जो हम लोग an लिखते थे वो तो शुरू से था ना, सूत्र जो an था वो प्रथम से था nवां पद। अब अंतिम से जो इसको बदलना है आपको, तो अंतिम से ये 5वां पद में बदल गया। देखिए अंतिम से जो तीसरा पद था वो शुरू से 5वां पद के बराबर होगा। तो इसमें मैं एक सूत्र बनाया हूँ, आपको ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये सूत्र ये है कि अंतिम से अगर आपसे पूछा जाए केवा पद क्या होगा, तो वो प्रथम से n माइनस के प्लस 1 पद होगा। कैसे, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतिम से तीसरा पद था, कुल n माइनस के, अंतिम से तीसरा पद प्रथम से कितना हो जाएगा, इतना पद बन जाएगा। कैसे, n कितना है, कुल 7 है, 7 में से 3 घटा दीजिए, तो ये 4 आ गया, लेकिन एक और जोड़िएगा तब ना 5 पे पहुंचेगा 5वां पद, तो एक और जोड़ना पड़ता है। ये सूत्र है आपका, आप सूत्र खुद से समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ में आया तो सूत्र याद कर लीजिए। अंतिम से क्यावा पद पूछेगा आपसे, तो प्रथम से क्या हो जाएगा, n माइनस का के प्लस 1वां पद, मतलब a n की जगह पर ये हो जाएगा n माइनस के प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा था, अंतिम से 11वां पद पूछा था, तो प्रथम से कितना हो जाएगा, n माइनस 11 प्लस 1, तो n पहले कितना है, देखिए वहाँ क्वेश्चन पे चलिए चलते हैं। तो देखिए आपका एपी दिया था ये 10, 7, 4, अंतिम पद क्या है, माइनस का 62 है, ठीक है, ये आपका एपी है। तो इस एपी में आपसे बोल रहा है कि अंतिम से 11वां पद, अंतिम से इधर से मतलब अंतिम से 11वां पद मतलब प्रथम से क्या लिखेंगे आप, अंतिम से 11वां पद बराबर प्रथम से क्या बोला था मैं, n माइनस का k प्लस 1, k की जगह पे 11 ना, अंतिम से 11वां पद मतलब प्रथम से इतना पद, मतलब क्या हो गया, a n की जगह पे क्या हो गया, n माइनस का 11 प्लस का 1, यही बताया था ना आपको सूत्र। तो मतलब कि a माइनस 11 प्लस का 1 कितना हो गया, n माइनस का 10, तो n माइनस का 10वां पद निकालना है, लेकिन n कितना है इसमें, कितना n है इसमें, ये तो पहले निकालिए, ये तो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, ये भी निकालना है पहले तो, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया है ना, इसमें सब कुछ निकालना पड़ गया, n भी निकालना पड़ेगा। तो देखिए अंतिम पद दिया है, पहले से n निकालिए। आइए, चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो अंतिम पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे d, ये सूत्र होता है। अब अंतिम पद हम लोग को दे दिया यहाँ पे माइनस का 62 है, और प्रथम पद क्या है, a 10 है, n माइनस का 1 d, d क्या है देखिए
दूसरा पद में से ये घटाइए, 7 माइनस का 10 कितना हो गया, माइनस का 3। डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस का A1। तो ध्यान दीजिए क्या बन गया, माइनस का 62 बराबर 10, ये प्लस माइनस का -3, n माइनस का 1। तो क्या बोला था आपको, इसको उधर लेके चलिए जाइए, उसको उधर रखिए ना। आप इसको भी इधर लेके जा सकते हैं, जो आपको जैसे सही लगे करिए, n का मान निकालना है बस। ऐसे आसान पड़ जाता है, इसलिए मैं उधर ले जाता हूँ। 62 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में बन जाएगा। तो 3 गुणे n माइनस का 1 बराबर क्या हो गया आपका 72। तो n माइनस का क्या हो गया, 72 बटा में 3। ये कितना बार में कट गया, ये 3 दूनी का 6 और 3 चौके 12, 24। तो n बराबर क्या आ गया, 24 प्लस 1 मतलब कुल 25। तो इसमें कुल कितने पद है, 25 है ना। तो कुल इसमें 25 पद आ गए, ये कुल 25 पद है, n बराबर 25 है। अब क्या निकालना है आपको कि प्रथम से कौन सा पद, ये निकालना है ना, n माइनस 10वां पद निकालना है प्रथम से। क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछ रहा था अंतिम से 11वां पद, और अंतिम से जो 11वां पद होता है मैंने अभी बताया था कि वो प्रथम से n माइनस 11 प्लस 1 पद होता है। मतलब कि प्रथम से वो किस में बदल गया, n माइनस का 10 पद। मतलब कि प्रथम से n माइनस 10वां पद बराबर a n माइनस का 10, n कितना आया था 25, तो a 25 माइनस का 10 बराबर कितना हो गया, 25 में से 10 घटा 15, तो a 15। यही निकालना है आपका, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो a 15 बराबर कैसे निकालेंगे आप, आपको पूछेगा कि इस क्वेश्चन में घुमा के पूछ दिया। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है, आपसे पूछता है कि इसका 15वां पद बताइए, तो नहीं निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे, सूत्र पर बैठाइएगा। 15वां पद क्या होता है, ए 15 बराबर ए प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस का 1 डी, ए प्लस 14 डी। ए का मान कितना है 10, डी है -3, तो ए का मान है 10, डी का मान है -3। इसका मतलब 10 माइनस का 14 42, तो ये घटा दिया क्या आ गया, माइनस का 32 आ गया। तो ये आंसर हो गया। अगर पूछता आपसे कि शुरू से 15वां पद बताइए, लेकिन इसी क्वेश्चन में आपको घुमा के पूछ दिया कि शुरू से 15वां ना करके बोल दिया अंतिम से 11वां पद। तो आपने पहले n का मान निकाला और आपने ये देखा कि जो अंतिम से जो 11वां पद है वह शुरू से 15वां पद के बराबर है, शुरू से 15वां पद के बराबर है, ये निकाल के आपने देखा। इसलिए आपने 15वां पद निकाल दिया, वही हो गया आपका आंसर। इसलिए 11वां पद, अंतिम से 11वां पद माइनस का 32 है आंसर, ये लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था, अंतिम से 11वां पद पूछा था, मतलब शुरू से 15वां पद। ठीक है, तो अंतिम से शुरू में कैसे बदलना है ये मैंने आपको बता दिया। इसको फिर से देख के समझिएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका बताता हूँ। आप बताएंगे कि सर ये तो बहुत आसान तरीका है। देखिए आपका एपी पहले लिखिए क्या दिया था, 10 7 4 माइनस 62 था, 10 7 4 कहाँ तक गया था, माइनस का 62 तक गया था। इसमें कुल n कितने थे, n हम लोग निकाले थे, कितना आया था 25। मेहनत करना पड़ा था, पहले n निकालिए फिर उसके बाद निकालना पड़ता था ना, ये सूत्र रखिए, n निकाल के फिर इस सूत्र में रखिए, ये मेहनत हो जाता था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप इसी में, आपको बोला था ना अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद निकालना था, शुरू से नहीं अंतिम से। इसका मतलब क्या कीजिए कि आप बस इस एपी को बदल दीजिए, उल्टा लिख दीजिए, मतलब इस एपी को उलट के लिख दीजिए। इधर से चलिए आप ना, प्रथम पद जब इसको लेते थे ना, तो अब इधर से लीजिए, इधर से ना लेकर के इधर से लीजिए। तो प्रथम पद मान लीजिए ये माइनस का 62 है। ठीक है, अब हम लोग इधर से मान लीजिए इसको प्रथम पद, और इधर से 11वां पद निकाल देंगे हम लोग। जो इधर से हम लोग प्रथम पद मान लिए, तो जब हम लोग इधर चलते थे, जब प्रथम पद इधर रहता था तो एन वाला सूत्र लगा देते थे। उसी तरह जब इसको प्रथम पद मान लेंगे तो इधर वाला क्या हो जाएगा, एन वाला सूत्र लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी वाला सूत्र लग जाएगा यहाँ पे। तो इसमें क्या हुआ कि 11वां पद जो निकालना था वो 1 प्लस 11 माइनस का 1 गुणे डी, 11 ही देखा जाएगा। ठीक है,
तो 11वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 10d, जो अपना पुराना सूत्र है उस पर चलेगा। लेकिन इसमें क्या बदल गया, ये 10 न लेकर के ये ले लिया, हम लोग पीछे चल दिए। ठीक है, तो ये पीछे चल दिए तो ए का मान कितना हो गया, यहाँ पे ए का मान हो गया माइनस का 62। ठीक है, अंतिम पद पहला पद बन गया अब, प्लस 10d। डी का मान क्या होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जब आप इधर से जा रहे थे तो इसमें देखिए क्या जोड़ने पे आया था 7, -3 जोड़ने पे 7 आया था, मतलब 3 घटाने पे। तो जो इसका जो डी जो है -3 आया था, कैसे, 7 माइनस का 10। लेकिन अब इधर से चलेंगे तो इसका अगला पद क्या है, 7 बन जाएगा ना, 7 में से 4 घटेगा। जब इधर से चलेंगे तो 7 में से 4 घटाएगा। क्यों, फिर से समझिए, जब इधर से चल रहे हैं एपी में तो उसके अगला पद में से घटाते थे, 7 माइनस का 10, -3 आया था। उसी तरह जब इधर से चलेंगे तो इसके अगला पद में से ये घटाएंगे, 7 माइनस 4, तो मतलब जो भी इसका सार्वधातुक होगा उसमें माइनस से गुणा कर दीजिए बस। तो ये डी के जगह पे -d रखना है आपको, मतलब माइनस का -3 रखना है आपको, जो 3 था उसको माइनस कर देना है, मतलब आपको +3 रखना है। ठीक है, तो सार्वधातुक क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसमें सार्वधातुक बदल जाएगा, माइनस में ना होकर के अब प्लस में। मतलब अगर सार्वधातुक आपका -5 होता तो उसमें अब 5 लेना है, अगर 5 होता तो आपको -5 लेना है। ठीक है, तो जब पीछे से चलेंगे तो अब सार्वधातुक माइनस में हो जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, माइनस का 62, ये 10 तिहाई 30, घटा दीजिए, क्या आ गया, माइनस का 32, आंसर आ गया। तो इससे आसान है, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, दोनों से आंसर वही आएगा। ठीक है, जो आपको आसान लगे वो नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत इससे बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 5 नंबर में पूछेगा तो उस तरीका से बनाना पड़ेगा ना, लंबा वाला तरीका से। लेकिन कंपटीशन में यही सबसे आसान तरीका है। देखिए ये क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले ये सूत्र पता होना चाहिए, साधारण ब्याज बराबर P गुणे R गुणे T बटा में 100। आप कक्षा 8 में या फिर 7 में पढ़े होंगे ये। तो ये क्या बोला था, क्वेश्चन बोल रहा है कि 1000 रुपया की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए ना, प्रत्येक वर्ष के अंत में आपको ब्याज निकालना है, कितना ब्याज होगा। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं, ये भी देखना है आपको, क्या एपी बनता है। यदि एपी बनता है तो एपी का प्रयोग करते हुए 30 वर्ष के अंत में ब्याज परिकलन कीजिए। मतलब क्या कर रहा है आपसे कि आप एपी बनाइए। ठीक है, एपी बना के उसके बाद जो एपी बन जाएगा उसको 30 वर्ष, मतलब A30 निकालना है, AN निकालना है आपको, 30 वर्ष के अंत में कितना होगा ब्याज। तो पहले क्या बोला है आपसे कि प्रत्येक वर्ष के अंत में, मतलब प्रथम वर्ष के अंत में, प्रथम वर्ष के अंत में ब्याज बराबर, इसी तरह दूसरा वर्ष सबका निकालिए। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको क्वेश्चन में जो है ये जो P होता है जिसको मूलधन बोलते हैं, ये 1000 रुपया दिया हुआ है। हाँ, तो ये चैप्टर आप पढ़े होंगे 8 क्लास में, तभी पता चलेगा आपको कि इसको P बोलते हैं। और R मतलब होता है कितना आपको ब्याज लग रहा है प्रति वर्ष। तो 8 हो गया, तो R की जगह पर हो गया 8, P की जगह पर हो गया 1000। और T होता है जो समय, कितना वर्ष में निकालना है आपको, पहला वर्ष निकालना है तो 1 हो गया, दूसरा वर्ष में निकालना है तो T की जगह पर 2 हो गया। P और R तो दे ही दिया है, वो वही रहेगा, लेकिन तीसरा वर्ष में निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आप गुणा करके कर लीजिए तो 80 आ जाएगा, इतना रुपया इतना रुपया। तो प्रत्येक वर्ष में इतना ब्याज देना होगा, एक वर्ष में इसको 80 रुपया ब्याज, 2 वर्ष में 160 रुपया, 3 वर्ष में इतना रुपया ब्याज। तो उसी तरह आप क्या आप पाएँ कहता पहले दूसरे तीसरे वर्षों के अंत में ब्याज कितने रुपए होंगे, इतना इतना इतना, जो कि एक एपी बनते हैं। यही पूछा था एपी बन रहा है कि नहीं, तो एपी बन रहा है और किन्हीं 2 क्रमागत पदों का अंतर 80 है, मतलब इसमें से ये घटाएं तो 80 आ रहा है। इसका मतलब इसका सार्वधातुक बोलते हैं ना उसको, सार्वधातुक 80 है और इसका प्रथम पद भी 80 है। सार्वधातुक A2 माइनस A1 फिर A3 माइनस A2 घटा लीजिए तो वो सार्वधातुक हो गया। उसी तरह इसका प्रथम पद 80 है। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। आपको क्या क्वेश्चन पूछा था कि 30 वर्ष के अंत में ब्याज निकालिए। 30 वर्ष के अंत में मतलब AN का सूत्र आपको पता है, A प्लस N माइनस 1 गुणे D। उसी तरह 30 वर्ष के अंत में मतलब 30वां वर्ष में क्या होगा, यहाँ पे 30वां वर्ष जो A30 है वो क्या होगा, तो वो निकालना है आपको। A प्लस 30 में से गया 29D, N की जगह पर 30 रख दीजिए तो A प्लस 29D। A 80 है, D भी 80 है, निकाल लीजिए, 2400 रुपया हो गया। मतलब अतः 30 वर्ष के अंत में ब्याज इसको 2400 रुपया देना पड़ेगा।
ये हो गया आपका आंसर, समझ गए होंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है साहब। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से बनाइएगा, वीडियो को फिर से देखिए। देखिए, अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आता है आपको ना, तो आप उसी चीज़ को 2 बार 3 बार 10 बार देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। आप सोचिए, बचपन में जब आपको क ख ग याद नहीं होता था, तो आपको कितनी बार पढ़ने के बाद याद हुआ था। इसलिए अभ्यास कीजिए, बार बार उसको रिवीजन कीजिए, बार बार पढ़िए। तो ये आपका होमवर्क है, प्रश्नावली 5.2, ये आपको कंप्लीट कर लेना है। ये सब बन जाएगा, अब आसान आसान क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा। देखिए, इसके लिए मैं क्या बता दूं, अगर ए बी सी ये तीनों एपी में है ना, तो यहाँ पे एक सूत्र होता है, देखिए कि जो बी है बीच वाला, वो किनारे वाला का दोनों का जोड़ के बराबर होता है ए प्लस सी बटा में 2, इसका आधा। ठीक है, तो ये अगर तीनों एपी में है तो क्यों, देखिए क्यों क्यों जगह आप सिद्ध भी कर सकते हैं इसको, सार्वंतर बी माइनस का ए, फिर सी में से बी बटाइए, तो ये भी बराबर आना चाहिए क्योंकि सार्वंतर है। तो ये बी उधर जाएगा तो बी प्लस बी क्या होगा, 2b बराबर सी, ये उधर जाएगा प्लस ए, तो बी बराबर क्या आ गया, सी प्लस ए बटा 2। ठीक है, तो ये याद करना चाहेंगे तो याद कर लीजिएगा, आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको ये 2 और ये 26 पता है तो ये बी निकाल लेंगे कि नहीं, ये दोनों को जोड़ के बटा में 2। उसी तरह ये 2 पता है तो ये तीसरा निकाल लेंगे बीच वाला, ये किनारे किनारे के जोड़ के बटा में 2। ठीक है, तो ये बहुत ही इस तरीका से क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा इस सूत्र से, नहीं तो फिर वैसे भी बन जाएगा। आप जो बताया हूँ मैंने कि प्रथम पद ए बराबर 2 है, तीसरा पद ए प्लस 2d हो जाएगा बराबर 26 है, उसी तरह इसमें प्रथम पद 5, चौथा पद ये है, उसी तरह इसमें बनाइएगा तो आप दूसरा पद लिखिएगा ए प्लस डी बराबर 38, फिर इसमें 3 4 5 6 पद लिखेंगे ए प्लस 5d, 6वां पद ही होता है ना, ए प्लस 5d बराबर माइनस का 22। तो समीकरण हल कीजिएगा, इसको ऐसे भी बना सकते हैं, किसी भी तरह से बनाइए है। ये ऐसा भी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, कितने पद है, ये सब क्वेश्चन सब बन जाएगा अब। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सबका आपको अभ्यास करना है, सब क्वेश्चन को बनाना है आपको, वीडियो को रोक के देख लीजिएगा। ठीक है, अब एपी का प्रथम n पदों का योग बाद में देखेंगे। ठीक है, आज का होमवर्क इतना ही है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए।